गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी स्याग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री दादा गुरु। जय श्री दादा। 7 बजे है ना आज सत्संग है, तो सत्संग से पहले आज बड़ी इच्छा है कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की वंदना करें, विष्णु भगवान की एक वंदना करें। ऐसा मन हुआ है विष्णु भगवान की तरफ। उनके लिए एक बहुत ही प्यारा भजन है नरसिंह मेहता जी का। भजन है वैष्णव जन तो, वो गाएंगे, उससे आज सत्संग की शुरुआत करेंगे। सो टुडे सत्संग विल स्टार्ट विद प्रेयर टू praise, more than prayer, to praise to Lord Vishnu. Lord Vishnu is very important. As all we know, Lord Vishnu sustain this universe. Without him, this universe cannot sustain even a single second. He is the only one. Because of him we survive. Events, occurrence of any event in this world, because of Vishnu. Lord Vishnu is so kind, that his kindness is cannot be explained in words. Lord Vishnu is the one who doesn't pull you up from the difficulties. He does not pull you up from the difficulties. He comes down with you in the difficulties. He push you from the difficulties and help you, make you capable, so that you can yourself get out from the difficulties, and then he solve the difficulties too, so that nobody else ever fall into those difficulties. His working style is very different. When these qualities comes into the Guru, that Guru name is Gurudev Shri Ramlal Ji Syag. Gurudev Shri Ramlal Ji Syag does not pull you from the difficulties. He comes down with you into the difficulties. He push you out from the difficulties, then he solve the problem forever, so that nobody else fall into those difficulties. He give us so much of knowledge about the difficulties that we all connected to the satsang. We know those difficulties. We are aware of these difficulties, and somebody else who is associated with the difficulties and know this will not fall into the difficulties. This is the power of Vishnu, and the power of the Vishnu comes into the Guru, Gurudev Shri Syag, Ramlal Ji Syag, and through satsang we all realizing this truth. मैंने अभी तक जो भी इंग्लिश में कहा वो ये कि भगवान विष्णु बहुत ही प्रिय हैं और उनके प्रति स्नेह इतना उमड़ता है। और विष्णु भगवान क्या करते हैं कि आपको आपकी मुसीबतों से निकालते नहीं, आपकी मुसीबतों से आपको खींचते नहीं, वो स्वयं मुसीबत में उतरते हैं, आपके साथ आते हैं।
और फिर आपको मुसीबतों से निकालते हैं, खुद नीचे आते हैं और आपको मुसीबतों से निकालते हैं, फिर उस मुसीबत की जड़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं अपने ज्ञान से, और फिर कभी कोई उस ज्ञान का अनुसरण करते हुए उस मुसीबत में गिरता नहीं। ये विष्णु भगवान की उदारता है, ये उनका स्वभाव है। और ये स्वभाव अगर किसी गुरु में है या दिखता है या आ जाता है पूरी रूप से, वो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरुदेव बिल्कुल वैसे ही हैं, वो आपको निकालते नहीं, वो खुद आपके साथ आ जाते हैं डिफ़िकल्टीज़ में युद्ध करने के लिए, और आपको सक्षम बनाते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं कि आप स्वयं उस डिफ़िकल्टी से निकल सको, और आपकी सहायता भी करते हैं। और आप उस डिफ़िकल्टी से निकल जाओ तो ऐसा ज्ञान प्रदर्शित करते हैं कि उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान के अनुसरण से दूसरा कोई कभी भी उस कीचड़ में फंस ना सके। वो उस कीचड़ का ही नाश कर देते हैं जहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कलयुग उसी हद तक है। अब उन समस्याओं को हमेशा के लिए शमन करने का समय है। इसीलिए गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग उस विष्णु का अंश लेकर, उस विष्णु की वो उदारता को धारण करके गुरु स्वरूप में नीचे आए हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, उन्हीं के प्रति प्रेम भावना के लिए और उनका शुक्राना करने के लिए ये भजन जो नरसिंह मेहता जी ने लिखा, श्री हरि विष्णु की उस उदारता रूपी व्यवहार के लिए जो वो अपने भक्तों में डालते हैं। गुरुदेव रामलाल जी सियाग का जब अनुसरण मैंने शुरू किया तो ये सारी चीज़ें जो नरसिंह मेहता ने एक विष्णु भक्त के लिए लिखी थी, वो मैंने अपने आप में देखनी शुरू कर दी। मैंने अपने आप में देखनी शुरू ही नहीं की, बल्कि मैंने उन्हें महसूस भी करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, जब मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव मुझे पीनियल ग्लैंड के बारे में बताओ, विष्णु ग्रंथि के बारे में बताओ। तब तो मुझे पता नहीं था कि विष्णु ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड एक ही चीज़ होती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड इंग्लिश का शब्द है और विष्णु ग्रंथि हिंदी का शब्द है। तो मैंने उनसे पीनियल ग्लैंड पूछा था, विष्णु ग्रंथि तो मुझे मालूम नहीं था इसे कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी दोस्त के साथ एक बहस हो गई है और वो पीनियल ग्लैंड को बता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसा है कुछ, तो मैं इंटरनेट से नहीं देखूंगा, मैं किसी किताब से नहीं देखूंगा, मुझे आप बताओ। तो रात को अभी लगता है कि एक विष्णु भगवान के दर्शन होने वाले हैं हमको। पहले विष्णु भगवान के दर्शन कर लेते हैं। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। भैया 2 मिनट रुकना। हाँ, गुरुदेव जी का समाधि स्थल है। विष्णु भगवान की बात कर रही थी ना, आ गए ना, है ना उधर। जय श्री हरि विष्णु, जय प्रभु श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। जय श्री गुरुदेव प्यारे। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलो परिक्रमा करवा दो।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री बोलो गुरुदेव। कल्कि जय श्री भगवान की जय, गुरुदेव। बोलो पलाना धाम की जय, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री दादा जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। कनिका जय श्री गुरुदेव, धन्यवाद। वो गुरुदेव को करो, मुझे मत करो। गुरुदेव जी धन्यवाद। ठीक है बेटा, जय श्री गुरुदेव। बहुत प्यारी बच्ची है। विष्णु भगवान की उदारता की बात हो रही है और उदारता देख ली। सो मैं क्या कह रहा था, बाद में मैं इसे इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको। तो एक दिन मैंने पूछा गुरुदेव जी से, गुरुदेव ये पीनियल ग्लैंड का क्या झगड़ा है? यार ये बड़ा नहीं हो सकता क्या? तो गुरुदेव ने, मैं सुबह जब उठा तो मैं आधी नींद में था। जब मैं आधी नींद में था तो मैं यही शब्द बोल रहा था, मेरे मन में चल रहे थे, मेरे दिमाग में चल रहे थे ये शब्द, वैष्णव जंतु। मैं तो इन शब्दों को कभी जानता नहीं था कि ये विष्णु भगवान के हैं, विष्णु भगवान से संबंध रखते हैं, उनके प्रियजनों से संबंध रखते हैं। मुझे तो लगता था ये गांधी जी का भजन है, और गांधी जी को मैं कुछ खास पसंद नहीं करता। मैं इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं जिस धरती से हूँ, जिस मिट्टी से हूँ, पंजाब से, उस पंजाब के दो टुकड़े हुए, उस पंजाब के दो टुकड़े हुए। और इस पूरे भारत, जब हम विभाजन की बात करते हैं ना, भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन नहीं हुआ, भारत की जिस मिट्टी पे विभाजन होता है उसको जो कष्ट सहना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो जिस मिट्टी से, मैं पंजाब की मिट्टी से हूँ, तो मेरा ये शरीर है ना, ये पंजाब की मिट्टी से बना हुआ। मेरे अंदर जो खून दौड़ता है वो पंजाब का है, उसमें जो व्यवहार है, उसमें जो जोश है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो सारा सब पंजाब से है। मैं पंजाब से बना हूँ। और कलकत्ता में आया तो कलकत्ता में मेरी आत्मा कलकत्ता में बनी, समझो कलकत्ता से बनी। जो मिट्टी कलकत्ता में है, अगर इससे आत्मा बनाई जाए तो उससे मेरी आत्मा बनी, लेकिन मेरा शरीर पंजाब से बना है। और मैं देखूं तो इन दोनों का विभाजन हुआ, पंजाब का भी हुआ और बंगाल का भी विभाजन हुआ। तो ये चीज़ें बहुत मेरे सूक्ष्म रूप से मेरे बहुत करीब है। चलो खैर, ये अलग बात थी। तो मैं भी गांधी जी को इस वजह से कुछ खास पसंद नहीं करता, उनकी जो व्यवहार था मुझे कुछ खास नहीं लगता था। लेकिन ये भजन मुझे लगता था कि गांधी जी ने लिखा है, तब तक जब सूक्ष्म रूप से मुझे अर्ध निद्रा में ये बताया गया। फिर जब मैंने सुबह उठ के देखा, इसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि ये एक विष्णु भक्त नरसिंह मेहता जी का लिखा हुआ अति प्रिय भजन है, जो उन्होंने विष्णु भक्तों के लिए लिखा है। तब मुझे ध्यान के माध्यम से सब क्लियर हो गया कि जब साधक में विष्णु ग्रंथि खुलने लग जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाता है। ब्रह्म ग्रंथि खुलती है पहले, ब्रह्म ग्रंथि से परिवर्तन होते हुए विष्णु ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है, और विष्णु ग्रंथि अपना रिजल्ट देना शुरू कर देती है, खुलना शुरू कर देती है। हृदय में होती है वो ग्रंथि भी, कार्यस्थल उसका यहाँ है, जो उसकी गांठ होती है वो हृदय में होती है। तो वो खुलने लग गई। तब मैंने इसके बारे में जाना, इस भजन के बारे में जाना, और तब से अपने व्यवहार को देखने की जो एक शक्ति होती है, एक दृष्टि होती है, वो प्राप्त होगी। विष्णु ग्रंथि हमें दृष्टि देती है, ऐसी दृष्टि जो संभाव है, ऐसी दृष्टि जिससे ज्ञान प्रकट होता है। तो ये भजन बहुत प्रिय है मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज़, वन डे व्हेन आई आस्क्ड गुरुदेव बिफोर गोइंग टू द स्लीप, बिफोर गोइंग टू द बेड, I asked him what is pineal gland. I have an argument with my friend over pineal gland, but I know what he is saying is not truth. I want to know it from you, but I will not open any book. I will not go to the internet. I will not find it out. You have to help me out. I don't know how do you do that, but I am going to sleep in the morning. By evening, next day evening, I must have this answer. When I went to sleep, it was about 4 a.m. in the morning, I guess, somewhere 3 or 4 a.m. These words, Vaishnav Janto, these words were,
echoing into my mind continuously in a loop. I woke up finally. I thought what these words are. I thought these words are related. This is a song or a bhajan related to Mr. Gandhi, Mahatma Gandhi. We call him Mahatma Gandhi. And the story I just told in the Hindi is need not to tell you into English because it is irrelevant at this point of time. The point for the story was that I did not like the ideology of the Gandhi, so I did not like this bhajan also. So I never paid any attention to this bhajan. But on that particular morning when this was echoing into my mind, I was surprised. I do not follow Gandhi, then why his bhajan or the song should come into my mind, and that too in the early morning, and that too into the half sleep and half awakened state. When I finally woke up and I read about this, I came to know that this bhajan is written by Narsi Mehta, who is a great devotee of Shri Hari, Shri Vishnu, and he wrote this bhajan in the praise of his devotees. His devotees, when go into the transformation state, then these qualities develop into him. This is very important bhajan. This is very, very, very important knowledge which we obtain from Gurudev Ramlal Ji Siag. This knowledge we all have got is only because of the kindness of Gurudev Ramlal Ji Siag. It is a very deep rooted secret. It is very deep rooted circuit that in this whole India and the entire world, people do not know about, most of the people do not know about the meaning of this song. The relationship of this song, with this bhajan, with our mind, with our body, with our prana, with our soul, people do not know about it. Very few people might have known about this song. They know that Narsi Mehta was a great Krishna Bhakt, Vishnu Bhakt, and he was a great devotee, but most of the people do not have any idea about what actually this bhajan signifies. This is the transformation, in actual transformation which you all go through. ये वो भजन है जिसकी सच्चाई आप जानकर भी जानते नहीं, क्योंकि ये विष्णु भगवान श्री हरि गुरुदेव ने ये स्वयं बताई है मुझे ये चीज़. और इस बात के लिए मुझे बड़ा सूक्ष्म सा प्यारा सा अहंकार भी कह सकते हैं इसको. ये कोई डिस्ट्रक्टिव अहंकार नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्यारा और अपने गुरु के प्रति ऐसा प्यारा अहंकार है कि जो बात सारी दुनिया को नहीं पता वो मुझे पता है. जो बात इस भारत में लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो मुझे पता है. और इस सत्संग के माध्यम से आप सबको पता है. वो ये कि ये वो बदलाव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी बात गुरुदेव ने की है कि आप में क्रियात्मक बदलाव आना चाहिए. क्रियात्मक बदलाव आएगा, आपका क्रिया करने का ढंग बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपसे मुलाकात होगी कि आप हो कौन. आप स्वयं श्री हरि विष्णु के अंश हो, इसीलिए ये चीज़ें आप में आएंगी. यू आर अ पार्ट ऑफ श्री हरि विष्णु. इफ इट इज़ ट्रू, देन दीज क्वालिटी विल arise in you. The transformation will happen to you. So this particular bhajan has so much value, so much importance in your transformation. इस भजन का अनमोल योगदान आपके लिए, आपका आईना है ये भजन. अगर कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखना हो ना, तो इस भजन को सुनो. इस भजन से ही आपको पता चल जाएगा कि आप विष्णु भगवान के प्रिय हो या नहीं हो. सिर्फ आप साधना करते हो, नाम जप करते हो, नियमित ध्यान करते हो, इससे किसी के प्रिय हो कि नहीं हो इससे पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा ना, अगर ऐसा बदलाव आ गया ना, तो आपको पता चलेगा कि आप विष्णु भगवान के प्रिय हो या नहीं. विष्णु भगवान आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते, आप उनका अंश हो कि नहीं, आप उनके पुत्र बने कि नहीं बने, आपकी आत्मा से वो प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है. ये भजन आपको बताएगा. ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है जो आप अब आप जानते हो. दिस इज़ अ मिस्ट्री यू नो नाउ थ्रू दिस सत्संग. दिस इज़ द पावर ऑफ द सत्संग. दिस इज़ द पावर ऑफ द गुरुदेव हु इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग यू टू द 14th century, 800 years back, and telling you that these
This is Vishnu Granthi. This is called pineal gland in English. You have a pineal gland, a very small pea-sized gland, pea-sized ductless gland, I guess. It should be ductless. I don't know exactly. It should be ductless, and it help you to sustain, to live. Say somebody's life is 50 years, somebody is 60, 70, 80, 100, 200, 500, 1000 years old. Somebody is 1000 years old. He can only survive if pineal gland is healthy and active. कोई व्यक्ति 50 साल जिए, 60 साल जिए, 100 साल जिए, 200, 500 या 1000 साल जिए, उसके जीने का जो कारण है वो उसका विष्णु ग्रंथि है. उसकी विष्णु ग्रंथि अगर स्वस्थ है, विष्णु अगर स्वस्थ है, वो विष्णु का प्रिय है, तो मौत उसको छू नहीं सकती. विष्णु के भक्त को मृत्यु छू नहीं सकती. विष्णु अगर जिंदा है, 8 साल की उम्र के बाद आपके अंदर जो विष्णु का जो अंश है ना, जिसे पीनियल ग्लैंड, जिसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं, वो घटना शुरू हो जाता है. उसका अंश डूबना शुरू हो जाता है, वो मरना शुरू हो जाता है. व्यक्ति मरता है जब उसके अंदर विष्णु की मृत्यु होती है. विष्णु की मृत्यु तो नहीं हो सकती, तत्व है हमारे अंदर. हम जब बूढ़े होने लगते हैं, 8 वर्ष से जो बच्चा होता है ना, 8 वर्ष का, जब वो 9वें वर्ष में जाता है, 9 साल में जाता है, तो वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है. विष्णु ग्रंथि वीक होनी शुरू होती है, डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती है, और हमारे सारे शरीर, कोशिकाएं, बुढ़ापा आने लगता. सोचो, जब 8 वर्ष में वो बंद कर देता अपना काम करना, पिनियल ग्लैंड 8 वर्ष में काम करना बंद कर देता है. विष्णु बंद कर देता मतलब आगे 100% वर्किंग नहीं रहता, स्लो होता जाता है. और इंसान की ये जो चमड़ी है, ये 40, 45, 50 तक भी ठीक रहती है, झुर्रियाँ नहीं आती. स्टार्ट होती है 50 के बाद. वनप्रस्थ, जब वन की अवस्था आती है ना, 51, जब वनप्रस्थ की समय आता है, जब उसका संसार को छोड़कर भगवान की तरफ जाने का समय आता है, तब उसकी स्किन का समय हो जाता है गिरने का. तो उसको 50 के साथ रिलेट किया गया है कि यहाँ से आगे विष्णु ग्रंथि जो है, अब आपको रोग लग जाता है बुढ़ापे का. 8 साल की उम्र में पहला रोग लगता है, बुढ़ापा, जिसे कहते हैं बुढ़ापा. ये एक रोग है, ठीक है. तो ऋषि क्या करते थे, गुरुदेव कहते हैं कि बुढ़ापा आने नहीं देते थे. क्यों नहीं आने देते थे बुढ़ापा? सुनिए आपने स्पीच गुरुदेव की, कि हमारे ऋषि कायाकल्प तप करते थे और बुढ़ापा आने नहीं देते थे. मृत्यु नहीं रोक सकते, वो तो आनी है, अमर नहीं हो सकते, लेकिन बुढ़ापा आने नहीं देंगे. ये पहला रोग है जो किसी को भी लगता है. तो विष्णु भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं, तो आप कभी बूढ़े नहीं होगे, 1000 साल तक भी जियोगे. श्री कृष्ण जैसे बूढ़े नहीं थे. 108 साल, 110 साल आसपास उनकी उम्र थी जब युद्ध हुआ था, तो वो बूढ़े नहीं थे. बिल्कुल 24-25 साल के यंग जवान लड़के थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से पोषित है. तो विष्णु ग्रंथि हमारे अंदर कब काम करती है? हम डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को. वी डू डिटॉक्स आवर बॉडी, वी कीप इट healthy, we take the people, those are rich, they take injections into the face uplift करते हैं, and healthy food खाते हैं, running करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं. Why they do that? To keep their pineal gland in healthy state. अपने विष्णु ग्रंथि को, पिनियल ग्लैंड को हेल्दी स्टेट में रखने के लिए तेल नहीं खाना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, सुबह एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग करो, योग करो, भागो, हेल्दी रहो, एक्टिव रहो, मन को स्वस्थ रखो, इसको रखो, इसको रखो. बहुत झमेले अपने आप को सिर्फ स्वस्थ रखने के. अगर कोई जान ले कि एक और तरीका है जिससे हम ये सारी चीज़ों से बच सकें, ना शुगर लगेगी. लोग कहते हैं मेरी शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो रही. एक व्यक्ति है फेसबुक पे, बहुत परेशान है, गुरुदेव जी पे यकीन नहीं करते, तो मुझे अक्सर एक ही मैसेज भेजते हैं, ये समर्पण क्या है? मेरी शुगर है, किडनी ख़राब हो रही है, किडनी की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं. जब सिद्ध योग कार्य करना शुरू करता है,
आपको रोग मुक्त करना शुरू करता है, तो रोग मुक्त करने वाला विष्णु। ब्रह्मा तो रचना करता है नई चीज़ों की, आपके व्यवहार को परिवर्तित करके नए व्यवहार की रचना करना ब्रह्मा जी का काम है। लेकिन नया व्यवहार रचना किस आधार पे करेंगे, वो आधार विष्णु देता है। द ब्रह्म ग्रंथि विच इज़ हेयर, द फर्स्ट ग्रंथि एवर टू ओपन, गिव्स यू द न्यू creation in your body. Something new creates it helps with the Vishnu Granthi, Brahma Granthi. But on the basis of what the new creation happen is the Vishnu Granthi, because sustenance is very important. So everyone who comes into the Siddha Yoga with the suffering diseases and has a problem that my diseases are not getting cured, when your disease will get cured, when your pineal gland will get healthy, जब आपका पिनियल ग्लैंड विष्णु ग्रंथि हेल्दी हो जाएगी, तब आपके रोग शोक मुक्त होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपको स्किन डिसीज़ है, परसों एक गुरु बहन का फ़ोन आया, उनको स्किन प्रॉब्लम है, बड़ी देर से गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं और उनको स्किन प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर कैंसर की दवाई देता है, कहती है मुझे कैंसर नहीं है, लेकिन और कोई दवाई काम नहीं करती। क्यों नहीं ठीक हो रही ये स्किन, क्यों नहीं ठीक हो रही उनकी? क्यों हमारे जो रोग है वो ठीक नहीं होते? किसी की किडनी खराब हो गई है, किडनी खराब हो गई है, वो ठीक क्यों नहीं हो रही? इसकी क्या कारण हो सकता है? नाम जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक लॉजिक है इसके अंदर, एक साइंस है। हम गुरुदेव को कहते हैं हम तेरा नाम जप रहे हैं, हमें ठीक कर, लेकिन हम उसके अंदर का लॉजिक अगर देखें कि वो ठीक कब कर सकता है, वो साइंस, गॉड क्या है? गॉड स्वयं एक साइंस है। आप नाम जप रहे हो ना, उससे आप ठीक होने से पहले आपके अंदर कुछ चेंज होगा, वो जो चेंज होगा ना वो आपको ठीक करेगा, वो आपके बदलाव करेगा। गुरुदेव कहते हैं मैं आपको आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे, अंदर वाले से दोस्ती करो तो वो तुमको ठीक करेगा। तो वो अंदर वाला कौन है? वो अंदर वाला विष्णु है। उससे मुलाकात नहीं होगी ना, तो वो आप ठीक नहीं हो सकते। तो वो है कौन? से मुलाकात मेरी हुई कि नहीं हुई मैं कैसे जानूं? तब आया नरसिंह मेहता का भजन, कैसे जानूं? आप जानो कि आप ठीक होने के कितने पास हो, आप कब ठीक हो जाओगे। किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी भी बात पे निंदा करते हो, मोह है, माया है, माया के लिए मोह है। अब ये बहुत सारी चीज़ें। सो व्हेन यू विल गेट फिट, यू हेल्दी, व्हेन योर डिसीजेज विल get cured, no matter what disease you are having. Gurudev says there is a God inside you. I'll introduce you with the help of the name. You have to make him friend, make your friendship healthy. So how do you know that the person, the one who is sitting inside me who will cure me? The doctor, who is he? He is Vishnu. He is pineal gland. आपकी दोस्ती किससे होगी? आपकी दोस्ती होगी पिनियल ग्लैंड से। पहली दोस्ती पिनियल ग्लैंड से होगी। पहली दोस्ती आपकी होगी आपके नर्वस सिस्टम से, जिसे हम ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। दूसरी दोस्ती आपकी होगी विष्णु से, पिनियल ग्लैंड से। तीसरी दोस्ती आपकी होगी रुद्र से, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 3 दोस्त है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें 3 रोगों से मुक्त करेंगे। तामसिक रोग, राजसिक रोग और सात्विक रोग। इन तीनों रोगों से तुम्हें मुक्त करेंगे। कर्म बंधन से मुक्त करने वाले ये 3 हैं। इनके साथ दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन इनके साथ दोस्ती हुई कि नहीं हुई कैसे पता चलेगा? वो व्यवहार है, अनुभूति नहीं। तुम्हें क्या अनुभूति हुई? तुम्हें कौन दिखा? तुम्हें कौन नहीं दिखा? मुझे गणेश जी दिखे, उन्होंने मेरे अंदर परिवर्तन किया। गणेश जी के दिखने से मैं किसी को नहीं कह सकता कि गणेश जी का, भगवान का मुझे दर्शन हुआ। जब तक वो गणेश मुझ में परिवर्तन न करते, मैं नहीं मानता कि वो है। उन्होंने मुझ में परिवर्तन किया और उनका परिवर्तन मैं देख सकता हूँ, उनका बंधुत्व मैं देख सकता हूँ, उनकी फ्रेंडशिप मैं देख सकता हूँ, उनका प्रभाव मैं दे सकता हूँ, उनका ज्ञान मैं दे सकता हूँ, उनको मैं अपने आप अंदर महसूस कर सकता हूँ हर चीज़ में। वो सिर्फ एक दिन की अनुभूति नहीं थी, और अनुभूति ऐसी कि वो एक क्षण भी बहुत बड़ा उसके लिए, एक क्षण जैसे हज़ारों साल लंबा हो, उससे भी कम। इतने में मैंने उन्हें देखा और हमेशा के लिए वो मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में छप गए। वो कैसे हैं, वो क्या हैं, मुझे पूरा पता उनके बारे में, कैसे दिखते हैं वो पता है। मतलब वो कैसे दिखते थे, दर्शन के बारे में आज तक नहीं भूला और जब तक जीऊँगा नहीं भूलूँगा। इतने
कम समय में वो दृष्टि जो मैंने आँखों से नहीं देखी वो कैसे मेरे पूरी स्मृति में है, क्योंकि उसने मेरे अंदर बदलाव किया। हमें अनुभूतियाँ बदलाव नहीं करती, हमारे अंदर बदलाव करते हैं हमारा व्यवहार। जब तक हमारा व्यवहार परिवर्तित नहीं होता हम बीमारियों से मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवहार स्वयं एक बीमारी है। We cannot go disease free until and unless our character changes. The biggest illness is our character. Coming into the Siddha Yoga, if your character does not change, you are not cured. No matter if you have been cured with the Guru's grace from the very difficult disease. It might be AIDS, it might be cancer, it might be hepatitis B, or any disease it might be. With the Guru of the grace, it got cured. But the real disease is character. The character by which we just come to the Gurudev. If coming to the Gurudev, meeting to the Gurudev does not transform your character, you are still diseased. And once your character starts changing, no disease can sustain, because diseases are with your character. Narsi Mehta explains very beautifully the Vishnu's character. When this transformation happen, your long life is ensured. No matter which disease you are suffering from, that disease will not kill you if you are a friend of Vishnu. If you know your pineal gland, you cannot be killed by a disease, no matter what disease it is. वो बीमारी आपको मार नहीं सकती अगर आप ये नाम जप रहे हो तो. This is the philosophy of Gurudev which you heard. But what is the science behind it is the Vishnu is the survival. Nobody can kill Vishnu. So if you are friend of Vishnu, you cannot be killed. अगर आप विष्णु के दोस्त हो ना तो आपको मृत्यु मार नहीं सकती. कोई दुनिया की बीमारी आपको मार नहीं सकती. गुरुदेव कहते हैं अगर ये नाम जप रहे हो तो नहीं मरोगे. इसका अर्थ ये है कि ये नाम उस पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करता है, विष्णु को दोस्त बनाता है, और विष्णु के दोस्त को काल हाथ भी नहीं लगा सकता. पर आप विष्णु के दोस्त हो ये पता कैसे चलेगा? देयर कम्स दिस नॉलेज. हाउ डू यू नो यू आर फ्री फ्रॉम डेथ? आप डरते हो ना, मेरा हृदय में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, आज मर गया. बोलते हैं जब हृदय चक्र खुलता है, जब वो गांठ खुलती है ना हृदय की, विष्णु की, ब्रह्म की, विष्णु की स्पेसिफिकली जब विष्णु ग्रंथि खुलती है तो मृत्यु भय मार, आपको लगता है आप मरोगे. देयर कम्स द विष्णु टू प्रोटेक्ट यू. द Garuda comes, this mudra comes into your life. When Vishnu Granthi starts opening it, this happens. This is the freedom from the death. This is the feather of the Vishnu. He is coming. The Vishnu is descending down into you. ये जब मुद्रा होनी शुरू हो जाएगी तो समझना विष्णु आप में अवतरण ले रहे हैं, आपके अंदर जन्म ले रहा है विष्णु. जिस गरुड़ मुद्रा जब होने लग जाती है ना, तब मृत्यु से मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं. तब विष्णु आपके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं. रहस्य, ये मुद्रा का रहस्य है, विष्णु का आवाहन है. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? आप ढूंढो इंटरनेट पे, नहीं मिलेगा आपको. ये किसकी ग्रेस है? ये उस गुरु की ग्रेस है जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग है. वो विष्णु स्वयं है, वो अपना ही ज्ञान दे रहा है आपको. वो अपना ही ज्ञान दे रहा है, अंदर भी और बाहर भी. लेकिन वो बाहर शब्दों में बोल के नहीं बता सकता था, क्योंकि वो मर्यादा में बद्ध था. इसे तो आपके अंदर आपकी तपस्या खोलेगी. ये उसके बारे में भविष्यवाणी थी कि वो आपको दिखाएगा, बताएगा नहीं. इसीलिए वो बद्ध थे, इसीलिए फिलॉसफी को एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने. और ये कार्य है उनके शिष्यों का. और ये फिलॉसफी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरे भारत में और भारत से बाहर भी जाएगी. दिस साइंस इज गिवन बाय गुरुदेव. इट इज़ हिज ओन साइंस. ही स्वयं, ही हिमसेल्फ इज द साइंस, बट ही वॉज बाउंडेड विद द lot of things. The predictions bounded him that he will not explain you, but he will make you capable to understand these things. He will make you capable to see. He will not tell you, he will not explain you, but he will make you capable to see. This is the difference why he
never explained the science, but he just gave the idea of it. अंदर वाले से दोस्ती कर लो तो कोई रोग असाध्य नहीं है. He is विष्णु, वो विष्णु है जिससे दोस्ती करनी है, और उससे दोस्ती हुई कि नहीं हुई ये जानने के लिए ये भजन है. ठीक है, समझ गए? अब this mudra, in English I must explain. This mudra when happens, this is the Garuda mudra. Garuda is the vehicle of Vishnu, Lord Vishnu. When you go through this mudra, Garuda mudra, understand the change is ahead. The friend who can save you from the death is descending down into you. No disease can kill you if he comes down into your body through pineal gland. He descends down. That bhajan I want to sing. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. सकल लोक मां सहुणे वंदे, सकल लोक मां सहुणे वंदे. निंदा न करे केणी रे. वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी. पर स्त्री जेणे मात रे. जे भाथकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने. दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे. राम नाम शु ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे. वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे.
आगे है वणलोभी ने कपट रहित छे, वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, भणे नरसैया तेनुं दर्शन करता, कुल एकोतेर तार्या रे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे. This is a very beautiful composition by Narsi Mehta. If you want to understand the English meaning, you can go to the internet, just check Vaishnav Janto into English translation. You can go to the Wikipedia and you can find the meaning into the English. This is what is a doctor. This is the introduction of the doctor. This is who, when develops into you, these qualities when develops into you, cures you from every disease. ये वो है जिसे डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है, जिसे विष्णु की संज्ञा दी जा सकती है. ये वही परिवर्तन है जो आपके अंदर आपके सारे रोगों को मारता है, आपको रोगों से मुक्त करता है, मृत्यु से मुक्त करता है. आप अगर 1000 साल जीना चाहते हो तो ये वो है, ये वो करेक्टर है. कोई योगा, बाहर से प्राणायाम करना, कुकम्बर का जूस पीना, सुबह सुबह 1.5 लीटर पानी पीना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, फिट रहना, जिम जाना, ये आपकी रक्षा नहीं करता, विष्णु करता है. तो अपने अंदर उस विष्णु को जागृत करो. अगर जीने की इच्छा है, स्वस्थ रहने की इच्छा है और बुढ़ापे से हमेशा के लिए दूर रहना है, तो विष्णु को दोस्त बनाओ, विष्णु के जैसा बन जाओ, विष्णु बन जाओ, रूपांतरण करो. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग. ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रूपांतरण है जिसे दिव्य रूपांतरण की परिभाषा देते हैं ऋषि अरविंद, और जिसको मूर्त रूप देते हैं गुरुदेव का सिद्ध योग. गुरुदेव जिसे मूर्त रूप देते हैं, ये वो रूपांतरण है, विष्णु का रूपांतरण. जय गुरुदेव जी. एक्चुअली भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन, इस भजन को एक्सप्लेन करना था, मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा, तो शब्द है ना, हाँ, एक्सप्लेनिंग दिस. अच्छा, ओके. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं कोशिश करूँगा. इंग्लिश, हिंदी में तो मैं कर दूँगा, बट इंग्लिश में मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊँगा, आई डोंट नो. इंग्लिश, हाउ मच आई कैन एक्सप्लेन इनटू इंग्लिश, I will have to take help of the Google, because the few words I need to speak exactly. But first I'll explain it to Hindi, then I'll go with the English also. तो सबसे पहले जो पहली लाइन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे. ये जो बेसिक लाइन है, ये कहते हैं वो विष्णु के हैं, या विष्णु के भक्त जानिए उनको, या वो विष्णु के प्रिय उनको जानिए जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं. चाहे पीड़ा का मतलब है कोई भी इस संसार में, पशु पक्षी, इंसान, गरीब दरिद्र, कोई भी है, अगर आप किसी की पीड़ा को जान सकते हैं, उसकी पीड़ा में पीड़ित हो जाते हैं, आपका हृदय इतना कोमल है कि आप इस पूरे संसार को ही अपना भ्राता मानते हैं या अपना अंग संग मानते हैं, और किसी के कष्ट में आप कष्ट आपको होने लगता है, आपके अंदर वो करुणा जाग जाई, तो आप विष्णु भक्त हो, आप विष्णु के प्रिय हो. फिर वो कहते हैं पर दुखे उपकार करे, तेरे मन अभिमान न आने रे. कहते हैं जब वो किसी की सहायता करते हैं तो वो अपने मन में ये नहीं लाते कि मैंने सहायता की है, वो कहते हैं कि विष्णु की सहायता विष्णु ने की, मेरे माध्यम से की, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया.
अभी क्या इस कलयुग में, इस कलयुग का मेन प्रॉब्लम है, ये एक चीज़ ख़त्म हो गई है। आज क्रेडिट एक शब्द ऐसा है, कलयुग का शब्द है क्रेडिट। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें क्रेडिट चाहिए, हमारे काम का हमने किया। बॉस को क्रेडिट चाहिए, बैंक को क्रेडिट देना है, सबको क्रेडिट लेना है, देना है। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो क्रेडिट से फ्री है, जो क्रेडिट से फ्री है, जो कर्ता भाव से फ्री है, जब मुझ में कर्ता भाव नहीं है तब मैं विष्णु का प्रिय हूँ। गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि गीता में लिखा है कि आप कर्मवश कर्ता, भर्ता, अनुमंता, भोक्ता, ये सब है। असल में देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर है। तो जब आप कर्ता मुक्त हो गए तो आप विष्णु प्रिय हो गए। तो यहाँ पर वो कर्ता मुक्त होने की परिभाषा देते हैं। जो व्यक्ति कर्ता मुक्त है वो ईश्वर का प्रिय है, विष्णु का प्रिय है। फिर वो पहले स्टैंजे में कहते हैं सकल लोकमा सहुणे वंदे, निंदा ना करे केणी रे। कहते हैं इस पूरे संसार में वो सबकी वंदना करते हैं, वो स्वयं भी वंदनीय हैं और इस संसार में वो सबको वंदनीय मानते हैं, क्योंकि सब ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो वो सबको वंदनीय मानते हैं। निंदा किसी की भी नहीं करते, क्योंकि किसी की निंदा करनी ईश्वर की निंदा करनी, क्योंकि कोई तो है ही नहीं ईश्वर के सिवाय। विष्णु के अलावा कोई हो तो निंदा हो। अगर मैं किसी की निंदा करूं, कोई मेरा मित्र है, शत्रु है, या मुझसे वैर भाव रखता है, भेद रखता है, मैं उसकी निंदा करूं तो वो विष्णु की निंदा होगी। तो वो किसी की निंदा नहीं करते और सबसे प्रेम करते हैं। सब विष्णु ही है उनके लिए, ईश्वर ही है। निंदा से मुक्त रहते हैं ऐसे। फिर कहते हैं वाच काच मन निश्चल राखे। कहते हैं वो अपने वचन से और अपने कर्म से निश्चल रहते, किसी को छलते नहीं। अपनी भाषा को बदल कर, जैसे झूठ बोला जाता है या अपनी भाषा को बदल के किसी को मैन्युपुलेट किया जाता है, तो अपने वचन से किसी को भी नहीं छलते, किसी को धोखा नहीं देते और अपने कर्म से भी किसी को धोखा नहीं देते। तो अपने वचन से और अपने कर्म से अपने मन को हमेशा निश्चल रखते हैं, छलिए नहीं होते। ठीक है, तो वो विष्णु के प्रिय हैं, किसी को छलते नहीं। फिर वो कहते हैं धन धन जननी तेरी रे तेनी रे। उस व्यक्ति की जिसके अंदर ये विष्णु के गुण पैदा हो जाए, ये उदारता प्रकट हो जाए, उसकी जो जननी है उसको भी नमस्कार है। वो अति उत्तम नारी है जिसके गर्भ से ऐसी संतान पैदा हो जो किसी को मन से, अपने वचन से न छले। फिर कहते हैं समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेणे मात्रे। जब उनके अंदर बदलाव आता है ना, तो उनकी दृष्टि सम हो जाती है सबके प्रति, जिससे ज्ञान प्रकट होता है। विष्णु ज्ञान के दाता है। तो जब किसी के अंदर समदृष्टि आती है, भेद खत्म हो जाता है, ऊंच नीच का, धर्म का, जात पात का, स्त्री का, सबका भेद खत्म हो जाता है। अपने काम से मुक्त हो जाते हैं, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि काम दूसरे के प्रति है, क्रोध भी दूसरे के प्रति है। जब समदृष्टि आ गई, जब मेरे जैसे ही सारे हो गए, तो कोई भेद नहीं रहता उनमें, किसी भी व्यक्ति, किसी स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। और दूसरी स्त्री को वो अपनी माता की दृष्टि से देखते हैं, गलत नज़र से नहीं देखते। सब बड़ी के प्रति माता, छोटी के प्रति बहन का भाव रख के चलते हैं। तो जिसकी नज़रों में हर स्त्री माता का रूप हो, जननी का रूप हो, वो ऐसा विष्णु प्रिय है। फिर कहता है जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। जिसकी जीवा से असत्य निकलता ही नहीं है, जिसकी जीवा से असत्य निकलता ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, अभी झूठ बोलने से मन डर लगता है, झूठ बोल दिया मैंने, या पूरा दिन सताएगा अगर बोल दिया तो उनकी जीवा से झूठ निकलता ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना उसका अपमान हो जाए, लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। जब अपने आप को हम स्वीकार करते हैं ना, अपने आप को किसी के सामने रखते हैं, तो हमारे साथ हमारी निंदाएं भी सामने आ जाती हैं लोगों की। हम अपने आप को कई बार निंदनीय भी कहते हैं कि मुझ में ये बात नहीं है, मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं आई एनवी पीपल। तो जब वो रखते हैं तो इससे लोगों के सामने अपमान हो सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। तो वो किसी भी तरह से झूठ नहीं बोल सकते, और किसी के पराये धन को जो कमाता है उसको हड़पने की कोशिश नहीं करते गलत तरीके से। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है ना, किसी के धन को अपनाने की, जो हड़पने की चीज़ है कलयुग में, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है पता है? ये बैंक में होती है। बैंक आपको क्रेडिट देता है, इसलिए नहीं कि वो आपकी मदद करना चाहता है, इसलिए कि वो ब्याज लगा के अपना धन तो वापस लेगा ही प्रिंसिपल के रूप में, लेकिन ब्याज लगा के अपना भी धन छीन लेगा। ब्याज लगाना कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है। ब्याज स्वयं एक बहुत बड़ा राक्षस है जो लोगों को खाता है। कलयुग को छोड़ के पहले के युगों में ब्याज नहीं होता था।
ब्याज पे धन देना बहुत बड़ा एक पाप माना जाता है। जो ब्याज खाता है ना उसको माना जाता है कि वो दूसरे का धन खाता है, हेल्प नहीं करता वो। लेकिन कलयुग में आप देखो यही बिजनेस है, ब्याज ही बिजनेस है। आज बैंक क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो, हर जगह क्रेडिट है। तो ये बीमारी है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो चला गया सो चला गया, ठीक है, जो आ गया सो आ गया, लेकिन किसी गलत तरीके से कुछ किसी के धन को कैसे, कोई किसी की ज़मीन, आज भाई की ज़मीन हड़प लेता है, ठीक है। धन के लिए लोग एक दूसरे को बर्बाद तक कर देते हैं। लोग दूसरों को, मैंने अपने जीवन में खुद देखी हैं ये चीज़ें, मैनिपुलेट कर देते हैं सिर्फ ये कि धन ना चला जाए कहीं। धन के साथ इतने ज़्यादा संयोग हो जाते हैं। तो ये एसोसिएशन है। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति विष्णु का प्रिय होता है ना, वो इस तरह की दृष्टि नहीं रखता किसी दूसरे के धन के प्रति। आप गलत कार्य कभी जीवन में नहीं करता, झूठ बोल के भी धन नहीं कमाएगा, झूठ बोलेगा ही नहीं किसी कर्म के लिए, और धन के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो फिर वो कहते हैं कि मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। कहते हैं ये जो मोह और माया है, मोह और माया दो अलग चीज़ है, ठीक है। मोह में, लोभ में और लालच में अंतर है, ठीक है। लालच अलग है, लोभ अलग है, और मोह अलग चीज़ है। मोह होती है अभी माता का मोह है अपनी संतान के प्रति, ये तो ना लालच है ना लोभ है, ठीक है। अच्छा, ये मोह बदलता है लोभ और लालच में कब? जब उसकी शादी हो जाती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तो माता का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति मोह रहता है, उससे प्रेम रहता है, मोह में बंधी रहती है, ठीक है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो अपनी पत्नी की सुनता है, माँ की नहीं सुनता, तो माँ को इस चीज़ का लालच और लोभ सताने लगता है कि मैंने इतना कुछ किया। वो मोह जब है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसी फीलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। उसको लोभ होने लग जाता है कि मेरी चीज़ आज किसी और की हो गई है, मेरा पुत्र आज किसी और का हो गया। तो वो मोह खत्म हो जाता है, लोभ प्रकट हो जाता है पुत्र के प्रति, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है, अब बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिर वहाँ झगड़े होते हैं। जहाँ मोह है वहाँ शायद झगड़ा नहीं होता, लेकिन जहाँ लोभ है वहाँ झगड़े होते हैं। फिर वो सास और बहू में झगड़े होते हैं। वो मोह पुत्र के प्रति बदल गया है, दृष्टि पुत्र के प्रति बदल गई है एक स्त्री के आने से। लालच किस बात का होता है? लालच होता है कि ये भी मेरा रहे, पुत्र भी मेरा ही रहे, और बहू भी मेरी हो जाए, सब भी मेरी बात मान ले। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर ये कॉमन एग्जांपल है और ये ज़रूरी है यहाँ पर आज। तो एक माँ जब सास बन जाती है तो उसका मोह जो है लोभ और लालच में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सास की निंदा होती है, माँ की नहीं होती, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो मोह से मुक्त है, जो किसी भी बंधन से मुक्त है, और जो माया से मुक्त है। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ होता है झूठ का आवरण, संबंध, रिलेशनशिप्स। माया होता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, और वो उसके दुख से उसको इस बंधन से कर्म जो हम करते हैं ना, कि मैं अपने जो भी कर रहा हूँ ना अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ। लोग कहते हैं भाई तू ये कर रहा, भाई मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। भाई तूने झूठ बोला, भाई परिवार है मेरा, पेट है मेरा। तो वो माया में अपने परिवार के बंधनों में फंस के कर्म जो कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं है कि जो तू कर रहा है ना वो कर्म तेरा कैसे तुझे फलित होगा। तू माया में फंस गया, तुझे ये लगने लग गया तू किसी दूसरे के लिए कर रहा है, ठीक है। तो माया का आवरण जब आने लगता है तो इंसान भूल जाता है कि वो आत्मा है, वो अपने आप को इंसान और रिश्तों में बंधा हुआ एक इंसान अपने आप को देखने लगता है। तो जो विष्णु भक्त होता है वो माया के बंधन को जान जाता है। वो दुखी नहीं होता दुख से, सुखी नहीं होता, अति उत्साही नहीं होता सुख में। उसको पता है कि सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। तो समभाव में रहने की कोशिश करता है, मोह में नहीं फंस जाता, किसी चीज़ के गलत नहीं करता। खाने का भी मोह होता है, ठीक है, बहुत चीज़ों के मोह होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मोह और माया से दूर है और जिनके मन में दृढ़ वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ होता है कि एक डिटैचमेंट। कोई चीज़ आपके पास है, अच्छी बात है, नहीं है तो आप पगला नहीं जाते, आप अपने कर्म, आपका स्वभाव नहीं बदल जाता। एक व्यक्ति जब अच्छे दोनों के रिलेशनशिप होते हैं ना, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छे रहते हैं। जब किसी एक का व्यवहार गलत हो जाता है तो दूसरा भी अपना व्यवहार गलत कर देता है।
क्यों इसने गलत कर दिया? इसने स्वयं गलत नहीं किया, लेकिन इसका गलत हो गया बोल के इसने कर दिया, या इसका गलत हो गया बोल के इसने कर दिया। लेकिन अगर इसका व्यवहार गलत भी हो जाए और इसका ना हो, दृढ़ वैराग्य कि तू मेरे लिए अच्छा ही था, है और रहेगा, किसी कारण की वजह से मैं तेरे साथ संबंध नहीं था, या किसी कारण से मैं तेरा मित्र नहीं था, या किसी कारण से हमारा प्रेम नहीं था। आज वो कारण नहीं रहा तो प्रेम जो है वो दुश्मनी में बदल जाता है, या फिर दूरी में, या फिर भेद में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा निंदा में बदल जाता है। वो व्यक्ति जो उसकी प्रेस करता है वो उसकी निंदा करने लग जाता है। लेकिन अगर दूसरा भी ये जानकर उसकी निंदा करने लग जाए कि मेरी निंदा कर रहा है, तो फिर वो काम नहीं है। लेकिन जो विष्णु भक्त होता है, अगर उसकी निंदा भी हो, उसका प्रेमी, उसका भक्त, उसका दोस्त उसकी निंदा भी करे, तो उसके मन में वो वैराग्य रहता है कि मैं कभी वैसे एसोसिएट ही नहीं हुआ तुझसे, मेरा संबंध तो किसी वस्तु प्राय की वजह से नहीं था, मैं तो आत्मा से जुड़ा था, मैं तो वैराग्य से जुड़ा था। जो आत्मा से जुड़े बाकी सबसे डिटैच रह जाए। सारे बंधन जो जुड़ते हैं आत्मा से, और बाकी जो बंधन जुड़ते हैं किसी और वजह से, किसी प्रेम की वजह से, या फिर किसी चीज़ के लगाव की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, वो नहीं। लेकिन जो प्रेम से जुड़ता है, जो आत्मा से जुड़ता है, आत्मा के प्रेम से जुड़ता है, वो दृढ़ वैराग्य, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जब इंसान को इस संसार में दृढ़ वैराग्य आता है तो वो आत्म स्वरूप से इस दुनिया में रहता है। बाकी सारी चीज़ें या तो शरीर के लिए है, या मन के लिए है, या प्राण के लिए है, 3 चीज़ों के लिए ही होती है। तो वो उसका वैराग्य हो जाता है शरीर के बंधनों से, उसका वैराग्य हो जाता है मन के बंधनों से, उसका वैराग्य हो जाता है प्राणों के बंधनों से। वो तीनों से मुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं दृढ़ वैराग्य, मतलब तीनों से ऊपर जो वो अवस्था में रहता है। ठीक है, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब घर छोड़ के चले जाना, अपने जीवन से विमुक्त हो जाना, उदासी में चला जाना नहीं। प्राण, मन, प्राण और शरीर के संबंधों को जानकर उससे ऊपर उठ जाना ही वैराग्य है। और ऐसे वैराग्य में वो दृढ़ होते हैं, सदैव रहते हैं, वो विष्णु प्रिय है। तो दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे, जिनके मन में ऐसा रहता है। मन यहाँ लिखा है, लेकिन मन से भी वैराग्य होता है। तो ये शब्द जो है ना, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, ये वो मन नहीं है जो भागवत मन है। क्योंकि व्यक्ति जीवित है और वो कुछ कर्म कर रहा है सोच के, तो ये भागवत मन है, ये वो मन नहीं है। क्योंकि वैराग्य तो मन में भी आता है, लेकिन वो मन जगत वैराग्य लेके भागवत की तरफ जो जाता है, उस मन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जितनी बार भी मन की शब्द आया ना, ये भागवत मन है। ठीक है, ये वैरागी मन है। वैरागी का मतलब है विष्णु के प्रेम में लगा हुआ मन है, जगत नहीं है। फिर कहते हैं राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीर्थ तेना मन में रहे। जिनको राम नाम की झड़ी लगी रहती है, जिनको राम नाम की एक वो एजबज आप कह लो, जिनको हमेशा राम नाम की अंदर से वृत्ति में सदैव चलता रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उस ईश्वर का एजपा जाप चल रहा है, जिसके शरीर में वो हर समय चल रही है चीज़ें, वो उसके शरीर में ही सारे तीर्थ हैं। कोई व्यक्ति अगर उसके दर्शन कर ले, उस व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बैठ जाए, तो समझ लो उसने तीर्थों का पुण्य खट लिया। तो वो कहते हैं, हाँ नेक्स्ट वही लाइन है, राम नाम सुन ताली लागे, सकल तीर्थ देना मन में। तो कोई उसके साथ बैठ गया तो तीर्थ का फल लेके चला गया। वो तीर्थ का फल का अर्थ क्या है? किसी को तीर्थ का फल मिल गया, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी तीर्थ अगर आप करते हो जीवन में, धाम जाते हो ना, ये धाम गए वो धाम गए, वो क्यों जाते हो? उसका फल है कि अगर आपका जीवन वहाँ से ईश्वर की तरफ चला जाए, आपकी आत्मा जो है वो ईश्वर की तरफ अग्रसर हो जाए, जिसे कहते हैं कि हम जब गंगा सागर में या कुंभ में जाके जब हम डुबकी लगाते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो ये वही चीज़ है, तीर्थ जाने से हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो ईश्वर की तरफ अग्रसर हो जाती है। ये तीर्थों का फल है। तीर्थ का फल घर में समृद्धि आना, या कहेंगे हमें बहुत दौलत मिल जाए, हम सफल हो जाएं जीवन में, ये तीर्थों का असली फल नहीं है। तीर्थ आपको ये नहीं देते सब कुछ। तीर्थ आपको आत्मा को ईश्वर की तरफ लगाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाए, साधु संगत कर ले, उसकी बातें सुन ले, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वैसा ही हृदय परिवर्तन जो तीर्थों में जाने से होता है, ईश्वर की तरफ मुड़ जाती है आत्मा दृष्टि, वो इंसान के पास बैठने से ही तीर्थ का लाभ मिलके वो इंसान भी ईश्वर की तरफ बढ़ लेता है। फिर वो कहते हैं वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। कहते हैं कि जिनको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है,
जिनके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। लोभ क्या होता है? लोभ होता है कि मेरे पास 1 गिलास पानी है, प्यास मेरी 1 गिलास से बुझ जाएगी, लेकिन मुझे है कि यार अभी तो मैंने पी लिया, 2 घंटे बाद तो फिर प्यास लगेगी, तो ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी कहीं और से दूसरा अरेंज करना है मुझे। 2 हो गए, अब 2 हो गए तो 4 घंटे बाद भी तो लगेगी प्यास। ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, अभी प्यास बुझी नहीं है उसकी, अभी की तृष्णा शांत नहीं हुई है। लेकिन लोभ ने वो आगे 10 दिन का पानी इकट्ठा कर लिया, अब वो तृष्णा उसकी, ये भी पिया नहीं उसने, ये भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो लोभ ये चीज़ है। तो कहते हैं जिनके लोभ नहीं है, इसको पतंजलि अष्टांग योग में कहा है अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह मतलब लोभ, अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब लोभ, परिग्रह मतलब बाकी की चीज़ों को भी ले लेना। तो जिसके मन में अपरिग्रह है, परिग्रह की इच्छा नहीं है, लोभ की इच्छा नहीं है, वो कपट से रहित है। क्योंकि लोभ क्या करता है? कपट करता है। तो एक काम करो, तुम्हारे पास तो 4 है भाई, मेरे पास तो 1 भी नहीं है, तो मुझे दे दे। झूठ कपट से चीज़ें इकट्ठी करनी, तो वो न लोभ करते हैं न कपट करते हैं। साधु का सबसे बड़ा व्यवहार क्या है पता है? वो शाम के खाने का बंदोबस्त नहीं करता, उसका बंदोबस्त ईश्वर करते हैं, वो नहीं करते। तो न लोभ है न कपट है। और ऐसे लोगों को जो लोभ और कपट से रहित हो जाते हैं ना, उनके मन में काम भी नहीं होता और ना ही क्रोध होता है। काम और क्रोध वहाँ कैसे रह सकते हैं? जहाँ पर समदृष्टि हो। क्रोध करेगा तो किस पे? और काम वासना कैसे होगी जब समदृष्टि से वो माँ है? तो वहाँ पर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न कपट है। ऐसा विष्णु भक्त है। फिर कहते हैं भणे नरसैया तेनुन दर्शन करता कुल एकोतरे तारे रे। कहते हैं नरसैया, अगर ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जाए ना तुझे, तो पूरा कुल तर जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के घर में जन्म ले ले जो विष्णु प्रिय हो, जैसे प्रहलाद ने जिस कुल में जन्म लिया उसमें सभी मुक्त हो जाएंगे। उसका पिता भी हिरण्यकश्यप भी, क्योंकि वहाँ प्रहलाद है, उसका पुत्र बन के पैदा हुआ है। और अगर आप कथा में देखो तो हिरण्यकश्यप तो स्वयं विष्णु भक्त थे। ठीक है, तो जहाँ प्रहलाद जैसी औलाद पैदा हो जाए उसका पूरा कुल तर जाता है। आज भी जो आप 13-12 ग्रास देते हो जाके, ये पितृपक्ष में जाते हैं ना, 13 कौड़ियाँ 13 निकालते हैं, 12 तक तो आपको ये नाना नानी दादा दादी सब रह जाते हैं, 13वां सबके नाम से रह जाता है। तो जो सबके नाम से रह जाता है उसको छोड़ के, ऐसा मैंने सुना है कि 7, लेकिन जितना तक श्राद्ध कर सकते हो ना उतनी पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। एक अगर मुक्त हो जाए, और उसकी मुक्ति से पहले उसके पिता की मुक्ति का रास्ता खुलना ज़रूरी है। सोचो किसी के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको मोक्ष मिलना है, उसके पीछे उसकी 7 पुश्तें हैं, तो उस बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति होने से पहले उसके जीवन में उसकी 7 पुश्तों को मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। डिसाइड हो गया कि अब इनको भी मोक्ष पे डाल दो। अब उनको 2 जन्म के बाद मिलेगा, 3 जन्म के बाद मिलेगा, लेकिन फिक्स कर दिया इस बच्चे को मोक्ष मिलना है, और ये तब तक ऊपर नहीं आ सकता जब तक अपने पितृलोक को तृप्त न कर दे, अपने पितरों की मुक्ति न कारण बन जाए, उसकी स्वयं की मुक्ति हो नहीं सकती। तो इसीलिए श्राद्ध का अनुसरण किया लोगों ने कि मेरी मुक्ति नहीं होगी अगर मेरा पिता। लोग श्राद्ध क्यों करते? इसलिए नहीं कि मेरे पिता को खाना मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं था। अगर मैं अच्छे कर्म करूं तो मैं मुक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पिता अगर फंसा रह गया तो श्राद्ध करके उनको वहाँ से पहले तो निकालते हैं कि निकल जाए कहीं से। लेकिन अगर उसे मोक्ष मिल जाए, वो श्राद्ध नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन ईश्वर का नाम जपता है, तो उसको मोक्ष पद प्राप्त हो जाए, तो वो जितने भी पितर हैं ना, ईश्वर को उनको जन्म देना पड़ेगा, गुरु देना पड़ेगा और मोक्ष देना पड़ेगा, नहीं तो वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और विष्णु का भक्त मोक्ष ना पाए ऐसा उसको स्वीकार नहीं होता। ठीक है, तो मोक्ष सारे कुल को तारता है वो बच्चा। यही नरसई जी कह रहे हैं। फिर बाकी तो कहते हैं कि पेड़ जो दूसरे की जानता है वही विष्णु का प्रिय है। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस इनटू now this explaining in English will extend our session too lengthy, but I would suggest you go to the Wikipedia, find out the meaning. If you do not understand any word,
If you do not understand any word, just put it into the next day, and I shall help you out. If I have that knowledge, I shall help you, and this is the meaning of this bhajan. ये परिवर्तन, this character if develops into you, you will not die as a patient. अगर ये व्यवहार आपके अंदर पैदा हो गए ना, तो समझो कि आप रोग से नहीं मरोगे, अकाल मृत्यु नहीं मरोगे। अब देखो आईना अपनी साधना का क्या दिखता है उसमें, कैसे देखते हो स्वयं को। बस इतने ही दूर हो रोग से, शोक से, जितने दूर इस व्यवहार से। ठीक है। सो यू आर फार फ्रॉम डिसीज फ्री लाइफ एज यू फार फ्रॉम दिस करेक्टर, दिस करेक्टरिस्टिक्स। ऑल राइट, ऑल राइट नरहरि भाई, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ गूगल मीट पे, सॉरी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सबसे पहले तो जैसा मुझे बहुत पसंद है। हाँ ठीक है नरहरि भाई, ओके, हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है भाई, ओके। अच्छा उसके बाद यूट्यूब पे आप सबको बहुत नमस्कार। गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, गुलदस्ते, दिए, तालियां हाँ यही सब, ये तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जय गुरुदेव बहुत अच्छा है। ओके, तो चंद्रकांत कोटक भाई कुछ कह रहे हैं। जय गुरुदेव, मैंने एक धर्माचार्य से सुना था कि बद्दुआ कई जन्मों तक पीछा करती है, इसमें कितना तथ्य है? आज तो करोड़ों लोग दुखी होकर राजनेताओं को बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ लगनी और नहीं लगनी, ये डिपेंड करता है कि आपको बद्दुआ देने वाला कौन है। सोचो, एक अधर्मी दूसरे अधर्मी को बद्दुआ देता है जो खुद करप्ट है, और दूसरे करप्ट को कहता है कि तेरा सत्यानाश हो जाए और तेरा खानदान बर्बाद हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, तो उसकी बद्दुआ नहीं लगती। जो पानी ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है और नीचे नहीं जा सकता, जगह नहीं है, तो जो दोनों ही गिरे हुए हैं तो वो किसको गिरा सकते हैं? और कितना गिराएंगे? नहीं गिरा सकते, जगह ही नहीं है बद्दुआ के गिरने की, वो ऑलरेडी गिरा हुआ है क्योंकि वो करप्ट है। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सत्य से जीवन यापन करता है, वो चाहे कैसा भी हो, कैसी भी हाल में हो, वो अगर राजा को श्राप दे दे कि तूने मेरा अपमान किया है, मतलब सत्य का अपना, मतलब वो इस अहंकार से नहीं बोलते कि मेरा अपमान हो गया। एक राजा तो किसी व्यक्ति को, एक छोटे से दरिद्र व्यक्ति को कह सकता ना, भाई तुम हटो, चलो उधर जाओ, ये साफ़ सुथरी रखो जगह, ये तुम उधर हो। वो राजा का अधिकार है सफाई रखना, कोई दरिद्रता फैलाएगा तो। लेकिन राजा का अधिकार सत्य का अपमान करना नहीं हो सकता। किसी सत्यवादी का अपमान हो जाए राजा के हाथों, तो वो सत्यवादी अगर श्राप दे दे कि राजा, वो श्राप देने वाला, बद्दुआ देने वाला व्यक्ति स्वयं व्यक्ति नहीं है, सत्य स्वयं है। जब सत्य किसी को कहता है कि तू बर्बाद हो जाएगा, ये बद्दुआ है, तब राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाती है। क्योंकि उसको श्राप देने वाला कोई ऋषि व्यक्ति, बालक ऋषि का बेटा नहीं था, कोई व्यक्ति विशेष नहीं था। जो श्राप होता है वो व्यक्ति विशेष नहीं होता। कोई ऋषि ने श्राप दिया, इसने श्राप दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस ऋषि ने श्राप दिया। जो घटित होता है वो सत्य होता है। जिस व्यक्ति में सत्य घटित हो जाए, या जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्य का अनुसरण करे, वो व्यक्ति अगर क्रोध में आ जाए, या वो व्यक्ति जो है उस जगह पर आ जाए जहाँ पर किसी को नीचे उतारना हो, तो सत्य किसी को भी नीचे उतार सकता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, चाहे किसी को 1000 वर्ष तक जीने की वो सब औषधियाँ मिली हो, लेकिन सत्य चाहे तो मृत्यु का भी आह्वान कर सकता है। सत्य चाहे तो मृत्यु को रोक भी सकता है। सत्य से जब आशीर्वाद देते हैं ना ऋषि, तुम सौभाग्यवती हो जाओ और 100 साल जियो, 100 साल तुम्हारी जोड़ी बनी रहे,
ऐसी दुआ वो कोई सत्यवादी दे दे तो वो 100 साल तक रहेगा, मृत्यु आएगी नहीं। लेकिन अगर 100 साल का जीवन हो किसी व्यक्ति का और सत्य कह दे कि तू जीने लायक ही नहीं है, तेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, तो हो जाएगी। जैसा राजा परीक्षित के साथ हुआ और जैसा सत्यवान के साथ हुआ। उसे सत्यवान क्यों कहते हैं? सत्यवान क्यों अमर हुआ, क्यों मृत्यु के मुंह से वापस आ गया? सावित्री, ये जो आप हो, आपके अंदर जो आत्मा है वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आपका बाहरी आवरण, जब तक आपकी चेतना बाहरी आवरण में है, आप दुखी हो, आप मृत्यु के आगोश में हो। लेकिन जिस दिन आपके अंदर का सत्यवान जाग गया, जिस दिन सत्य आपके अंदर जाग गया, आत्मा आपके अंदर जाग गई, उस दिन आप मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। इस मृत्यु से मुक्त होने का अर्थ क्या है? मृत्यु से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आपका शरीर नहीं मरेगा। मृत्यु से मुक्त होने का अर्थ है कि मैं जो शरीर था जिसकी मृत्यु होती है, अब मैं वो नहीं, अब मैं आत्मा हूँ, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो आपकी जो दृष्टि है ना, वो सत्य में स्थापित हो जाएगी, आत्मा में। फिर ये मृत्यु, शरीर की मृत्यु आपको कष्ट नहीं देगी। तो आप अमर हो गए। अमर होने का अर्थ ही है कि आत्मा की स्थिति में सदैव के लिए स्थित हो जाना। सिर्फ आत्मा ही अमर है, शरीर नहीं अमर। तो सत्यवान का अर्थ है आत्म रूप में प्रतिष्ठित हो जाना सदैव के लिए। ओके, द क्वेश्चन वाज, इफ somebody curse you and though would that curses will happen or will destroy somebody's life. The main question is does curse work? So what I have explained, curse work. But if two people are equally corrupt and they are cursing each other, it will not give them effect. But if somebody is truthful by nature, by life, by living, by character, and he is being punished without any reason, then if he utters a word and he curses someone, then if death is not on the cards, and if he curses and calls a death for the person, death will come. If somebody is a short-lived, but a person is happy who has the truth in his character, truth in him, he is living like a true soul. If he protects someone with his words that you will not die for the 100 years, this is my word, then even the death was on the shore, it will not come. This is the power of the truth. Curse is nothing, blessings are nothing. These are just the shape of the truth. ना तो कर्स एग्जिस्ट करता है, ना श्राप एग्जिस्ट करता है, और ना ही वरदान एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ सत्य। श्राप भी सत्य से फलित होता है और वरदान भी सत्य से फलित होता है। एवरीथिंग विच इज़ फ्रूटफुल, ईदर इट इज़ अ कर्स और somebody's praise or prayers, anything which protects you, it is only truth. Truth is only the survivor, protector and existence. We all die because our consciousness believes that we are soul and we are connected to the people and the world. When the transformation happens, our consciousness transfer from our body, mind and prana to the soul, that we are soul. We are free from death. The body will die, it will not hurt me, affect me. I am forever I am अमर। अमर को क्या बोलते? So I am, and the word is not coming into my mind. So you will not die ever, because the soul never dies. You are free from death. This is the purpose of the Siddha Yoga. This is called the freedom from the death. That does not mean you will never die in the Siddha Yoga. The body, your conscious system which tells you that you are that particular person and you will die, you have the family and everything, conscious system changes, entirely system changes, and you are now the soul, living soul, the truth, only truth. You say that will happen. This is the transformation. So चंद्रकांत भाई, ना तो बद्दुआ एग्जिस्ट करती है, ना ही दुआ एग्जिस्ट करता है कुछ, तो सच्चाई, उसी से ही सारे काम होते हैं। अब उसको अच्छे के लिए यूज़ कर लो या किसी को बर्बाद करने के लिए यूज़ कर लो, काम सिर्फ सच्चाई से होता है। एक झूठा दूसरे झूठे को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अगर कहूँ वो राजनेता बर्बाद हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद अभी फंसा हुआ हूँ। हाँ, जिस दिन पूर्ण रूप से सत्य हो जाएगा, सब जीवन में सारी चीज़ें सत्य हो जाएंगी, उस जिस दिन पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डिवाइन बॉडी हो जाएगी,
उस दिन वो नेता रहेगा ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर वो रहेगा भी तब भी अगर अंदर आ भी गया, सोचो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और आप में वो शक्ति आ गई कि किसी को आपने कुछ कह दिया तो वो गया, उस शक्ति के आने से पहले आप इस संसार से मुक्त होना जरूरी है। क्योंकि आप जब ऐसी स्थिति में आ जाओगे ना तो आप या तो मौन रहोगे और अगर कुछ अनर्थ होगा भी तो आप बदुआ दे नहीं पाओगे, क्योंकि आप जान जाओगे कि जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। जब तक पर्सनली आपके पास वो चीज़ें नहीं पहुंचती या पर्सनली आप इफेक्ट नहीं होते तब तक आप नहीं यूज़ करोगे। तो विष्णु ने अगर आपके सत्य का उपयोग करके किसी राजनेता का ध्वंस करना है तो वो पर्सनली कुछ होगा। वो जब तक जनहित में है, आप एक साधारण जनहित में हो, तब तक विष्णु का आदेश नहीं है। आप समझ जाओगे, आप लॉजिक समझ जाओगे आपकी पावर्स का। जो ऋषि मुनि होते हैं वो दुनिया से कट के अपने जंगल में जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया उनको रोज़ गुस्सा दिलाएगी। परीक्षित ने सांप गले में डाल दिया जंगल में जाके, तो परीक्षित को पता था, परीक्षित की डेस्टिनी थी जो उसको वहाँ तक ले गई, उसको वो करना पड़ा। तो अगर वो साधु, वो संत, वो सत्यवादी अगर दुनिया में रहेगा तो वो रोज़ ही किसी न कोई इसको परेशान करेगा। आ गया सत्यवादी, कहाँ से आया तू? सत्यवादी हरीशचंद्र का आप पढ़ना, वो सत्यवादी थे, किसी को कर्ज देते तो कोई बचता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जब सत्य प्रकट हो जाता है ना, वो कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है बहुत अच्छा, स्पाइडरमैन, उसमें डायलॉग है, ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन द पावर, वाक शक्ति आती है ना, सच बोलना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो स्वयं सत्य पे उतरना पड़ता है, स्वयं सत्य की अग्नि में साबित करना पड़ता है अपने आप को। और वो शक्ति अगर आ जाए तो आपको पता है कि वो अग्नि क्या है, और जो इसको मैं दे रहा हूँ श्राप, वो फंसा हुआ है दलदल में। वो जो कर रहा है ना, वो अपनी वृत्तियों के कारण कर रहा है, तो वो वैसे ही करेगा। अगर मैं उसको श्राप दूंगा तो मुझे सारी दुनिया को श्राप देना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति नहीं है। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसके पास ये शक्ति होती है वो इसको यूज़ नहीं करता, और जो यूज़ करते हैं उनके पास होती नहीं। ठीक है, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। तो राशि भाई, पुरानी कथाओं में तो आता है कि काफी साधु सन्यासी है, वो शाप तो देते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, बुरा करने वालों को। हाँ, लेकिन श्राप देते हैं वो किन परिस्थितियों में देते हैं? जो मतलब वो कुछ बुरा करते हैं, उस स्थिति में उसको शाप दे देते हैं कि चल के तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वो क्षमा याचना करते हैं तो क्षमा भी करते हैं और उसका रास्ता भी बताते हैं। हाँ, यहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथ तो बताते हैं कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया था, तो उनको सीता माता से दूर रहना पड़ा। वो भी एक कथा है, क्योंकि अब नारद मुनि यानी भगवान भी शापित हो सकते हैं। हाँ, वो श्रापित नहीं, वो तो लीला है भगवान की। एक्चुअली श्राप क्या है ना, जो सत्य, श्राप उसी का फलित होगा। पहली तो ये बात, चाहे साधु है, संत है, नारद मुनि है, भगवान है, कोई भी है, सत्य उसी, श्राप उसी का फलित होगा जो सत्य बोलता है। ठीक है, अब जब हम किसी को दुआ देते हैं वो फलित होता है तो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन लीला सारी वैसी नहीं होती। अब राम जी को सीता से अलग होना है, ये तो कष्टकारी चीज़ है ना, ये तो किसी कोई वरदान नहीं देगा ना, आशीर्वाद तो कोई नहीं देगा इस लीला के लिए कि जाओ बिछड़ जाओ, तो वो तो श्राप के रूप में फलित होगा। तो श्राप और वरदान, ये दोनों तो शब्द दिए हैं अच्छी लीला को, और जो लीला दुखदाई होगी। तो जो ये लीला दुखदाई होती है उसको घटाने के लिए वो ऋषि उसको श्राप का नाम देते हैं। क्रोध के वश में आके वो चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन भगवान जब किसी से लेते हैं तो लीला करने के लिए लेते हैं, नहीं तो वो सुखी भगवान आएंगे और पूरे हैप्पी गो लक्की जाएंगे तो कौन कहेगा यार ये तो भगवान है, चलो ठीक है। अनुसरण कौन करेगा राम का? तो राम को तो डिफ़िकल्टीज़ में जाना ही है, तो वो उनके ही भक्त हैं, उनकी ही लीला है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है कि वो ऋषि श्राप देते क्यों थे, क्योंकि जो सत्य को जान जाए उसने अपना साक्षात्कार कर लिया और भगवान की लीला में सहयोगी हैं सिर्फ वो। तो वो जानते हैं कि मुझे यहाँ पर सहयोग करना है लीला में। और हमें ऐसा दिखता है कि एक ऋषि वो क्रोधित होकर श्राप दे रहा है, कुछ दे रहा है। आज तक जितने भी श्राप पीछे हमें देखते हैं वो एक लीला का हिस्सा ही रहे हैं। ऐसा कोई भी श्राप नहीं है जिसने कुछ अनर्थ किया हो। जब भोलेनाथ को कोई श्राप देता है या ब्रह्मा विष्णु को देता है तो उनकी महान लीलाएं बनती हैं। अर्जुन को जब श्राप दिया था कि तू एक वर्ष के लिए नारी बन जाएगा, तू नारी की पीड़ा नहीं समझता है, नारी बन के रहेगा,
तो वो 1 साल का अज्ञातवास के लिए उसका प्लान था। भगवान ने ही वो प्लान किया कि तुम इसको श्राप दो ताकि ये नारी बन के रहे, नारी के जैसा रहे, क्योंकि अज्ञातवास में अर्जुन नारी बन के रहा था। ठीक है, नहीं तो वो ऐसे योद्धा हैं, वो अपने आप को छुपा नहीं सकते, तो भगवान उनको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए उनको ऐसी चीज़ों में डालता है। तो वो श्राप नहीं है, वो वरदान ही है एक तरह से। सब कुछ सत्य से जो घटित होता है वो कभी अनिष्ट नहीं करता, चाहे वो अनिष्ट दिखे। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, वो एक गांव में गए, मर्दाना के साथ गांव में गए। तो अच्छा, ये मर्दाना की बात मैं आपको बताता हूँ। पहले एक व्यक्ति गांव में था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे होते थे, तो वो मर जाते थे सारे। तो उनकी अगली संतान पैदा होने वाली थी, तो उन्होंने अपनी संतान को कहा इसने मरना तो है ही, तो इसका नाम रख दो मर जाना। तो उसको कहते थे मर जाना, इसने आज नहीं तो कल मर ही जाना, हमारी सारी संतानें मर जाती हैं, मर जाना। तो उसका नाम था मर जाना। तो वो गुरु नानक देव जी को मिलते हैं, उसके पेरेंट्स, और उस बच्चे को लेके आते, छोटे से बच्चे को। तो वो कहते हैं कि वो पूछते हैं इसका नाम क्या है, तो बोले इसका नाम है मर जाना। बोला क्यों? बोला हमारी सारी औलादें मर जाती हैं, तो इसने भी मरना ही है, जल्दी मर जाना है, तो इसका नाम मर जाना है। तो नानक जी ने कहा आज से इसका नाम है मर्दाना। मर्दाना का मतलब होता है, मर्दा मतलब जिसे कहते हैं ना मरता, मरता ना, ये मरता ना, तो उसको पंजाबी में कहते हैं मर्दाना, ये मर्दाना। तो उसका नाम रखा ये मरताना, तो पंजाबी में कहते हैं मर्दाना, ये मर्दाना, तो उसका नाम पड़ा मर्दाना। तो वो वाक जो था वो सत्य बोला था, वो क्योंकि नानक जी स्वयं सत्य का स्वरूप है, गुरु हैं, तो उन्होंने जो बोला वही सत्य होगा। तो मर्दाना फिर कम आयु में मरा नहीं, वो बाद में समाधि वगैरह उसकी जो भी हुई। तो वो गांव में गए मर्दाना, और गुरु नानक देव जी गांव में गए। गांव में गए तो एक गांव ने बड़ी उनकी बेरहमी की, मतलब उनको ना खाना दिया ना रहने दिया, गालियां अलग से दी कि तुम आ जाते हो, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, कुछ करते नहीं है, ये सब है, ये सब है, बस तुम भी उठाई, ये भजन किया, ना काम करना है ना तो उनको अपमानित करके उस गांव से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने उनको कहा आप सदैव यहीं बसे रहो, आपका गांव बसा रहे, आपको सब कुछ यहीं मिलता रहे, सब भरा पूरा रहे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो दुआ दे के निकल गए, दूसरे गांव में गए, चलो यहाँ हमें कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ साधुओं का बड़ा आदर सत्कार होता था। उन्होंने उनकी सेवा की, उनके पांव हाथ दबाए, उनको खाना दिया, उनसे भजन सुना, उनसे ज्ञान लिया, सब कुछ किया उनसे। और जाते समय जब जाने का वक्त था तो गुरु नानक देव जी हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं कि तुम सारे के सारे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, ये गांव पूरा उजड़ जाए। तो मर्दाना बड़ा हैरान हो गया, बोला ये क्या किया आपने, जिन्होंने हमारी बेइज्जती की, तकलीफ दी, उनको तो बसा दिया आपने, बसे रहो, और जिन्होंने हमारी सेवा की, सत्कार किया, वो किया, उसको आपने बोल दिया उजड़ जा। ये तो समझ नहीं आई प्रभु मुझे बात। बोला बेटा वो जो गांव वाले ने हमारा तिरस्कार किया वो उसी जगह पे रहे तो अच्छी बात है, उनमें से एक भी आदमी अगर गांव से बाहर चला गया तो उसकी शिक्षा बाहर चली जाएगी गांव की, तो उनको वहीं पर ही रहना है, उनको वहीं खाना मिले, वहीं संतुष्टि मिले, सब कुछ मिले, गांव से बाहर नहीं निकलनी चाहिए शिक्षा, ऐसी शिक्षा। और ये जो लोग हैं, ये लोग इतने श्रद्धावान हैं सत्य के लिए, साधु के लिए, सत्संग के लिए, भगवान के लिए, तपस्वियों के लिए, इतनी श्रद्धा प्रेम विश्वास है इनका, इनकी शिक्षा पूरे संसार में फैलनी चाहिए। तो इनका एक एक आदमी अलग अलग दिशा में जाए और बसे, यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ नहीं रहना इनको, यहाँ रह के ये शिक्षा ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इनको कहा तुम निकलो यहाँ से, उजड़ जाओ। तो दिखने में शब्द लगते हैं, एक आशीर्वाद है और एक श्राप है, लेकिन असल में तो उल्टा है दोनों सत्य, लेकिन एक आशीर्वाद लगता है, एक श्राप की तरह लगता है। तो श्राप और आशीर्वाद कुछ नहीं, ये सिर्फ सत्य घटनाएं हैं जो सत्य से घटती हैं। ये सत्य का प्रभाव है, ये आत्मा का प्रभाव है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, आपने कहा था कि वो श्राप देते हैं जो ऋषि मुनि जो होते हैं। तो जो ऋषि मुनि जो श्राप भी दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली बेहतर आगे लीला के लिए है सारी चीजें। दशरथ जी को लगा वो, दशरथ जी को भी तो श्राप लगा था ना। हाँ, दशरथ को श्राप लगा था कि तुम अपने पुत्र वियोग में मरोगे। हाँ,
तो वो तो देखो आगे की कौन सी लीला है, पुरानी लीला है, कहाँ की लीला है, पुत्र वियोग है, ये बहुत बड़ी एक, इसके बारे में हमने एक सेशन में बात किया था, उस समय इसका कुछ टॉपिक चल रहा था, पुत्र वियोग की हमने बात की थी। दशरथ इतना ज्ञानी, सब चीज़ से मुक्त था, दशरथ उसको बोलते थे, क्योंकि उस जो 10 इंद्रियां जो होती हैं उन सब पे राज करने वाला, इतना ज्ञानी था वो दशरथ, इतना बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन पुत्र वियोग में जो है उसको जाना पड़ा, वो ही उसकी गति थी। लेकिन अब उसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि लीला क्या थी उनकी। श्रवण को जाना था, उस लिए वो क्योंकि श्रवण ही वो कार्य कर सकता था, फिर श्रवण आगे जन्म में क्या बना और वो कैसे उसका क्या उद्धार हुआ। तो भगवान ने पता नहीं यार कौन सी कड़ी 1000 साल बाद जोड़ी है, कौन सी। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं कहाँ से शराब खा के आए हैं, जो कलयुग में बैठे हैं कि जा तू कलयुग में जाएगा नरहरी तू वहाँ जाएगा और ये काम कर। अब कहाँ से कहाँ आए हैं, शराब खा के आए हैं, किसी ने वरदान दिया है, पताल में थे हैं, किसी कीड़े मकोड़े में, आओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम इंसान रूप में जन्म लोगे, तुम्हारे गुरु बनेंगे रामलाल जी से, तुम्हारी मुक्ति होगी। तो हम शराब खा के आए हैं ऊपर से नीचे, या नीचे से आशीर्वाद खा के आए ऊपर, कौन जानता है नरहरी भाई। तो जो भी है लीला है प्रभु की, हाँ, जैसी भी स्थिति में वो रखे, जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए। तो ये बात है। चलिए, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। समय बहुत हो गया, 2 मिनट और। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। मैं ये बोल रहा था, हाँ। क्या कहते हैं शीश भाई के जो बैंक में अपन एफडी जमा करते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो उचित है या अनुचित है? अरे वो हसरत मेहता का जो भजन है उसमें जो सुना ना मैंने, उसी के अनुसार आंसर क्वेश्चन निकाला। अब मेरे पास तो धन है नहीं भाई। नहीं, मेरे लिए तो अंगूर खट्टे हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे बोल रही, पता, पूनम बोल रही जी, बोल रही तुम ये धन लेके ये सब जो ज्ञान बांटते हो ना, तुम्हारे लिए तो अंगूर खट्टे हैं, लोगों के लिए तो नहीं है, लोगों के लिए तो मीठे ही हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। अब ये सत्य भी है, मेरी दृष्टि में धन कुछ और है, आपकी दृष्टि में इस समय धन कुछ और है, क्योंकि मेरा काम कुछ और है। धन की ज़रूरत तो मुझे भी पड़ती है। मेरे पास पहले धन एक धन का मेरे पास एक रहता था, जिसको मैंने एफडी कर रखा था, ठीक है जी। उसको मैंने इसलिए एफडी कर रखा था क्योंकि वो सिर्फ गुरु कार्य में लगता था। 1 लाख के आसपास मैंने एफडी करके रखा हुआ था कि जो भी गुरु कार्य होगा उसमें से ही होगा। तो उसका इंटरेस्ट मिला होगा मुझे कम से कम 3-4 हज़ार एक साल में, ऐसा कुछ मिला होगा, ठीक है। 3-4 हज़ार ना 5-6 हज़ार मिला होगा, मुझे याद नहीं, मैं तो कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो वो मिलता था, तो वो खर्चे में लगता था, गुरु कार्य में लगता था, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए नहीं रखा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा या मैं उसका खर्चा करूँगा, वो तो गुरु जी का पैसा सेव हो जाए, खर्चा ना हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि चलो खर्चा हो गया, गुरु कार्य में हो गया, कहीं ना कहीं लग गया, लेकिन ये उसमें आता था इंटरेस्ट, तो मैंने उस दृष्टि से नहीं रखा, ठीक है। अब ये इस पे गहरी अब ये समय है, जो बैंकिंग सिस्टम है, ये आप अपने अकाउंट में वैसे ही पैसा रखो तो वैसे भी इंटरेस्ट मिलता ही, आप उससे बच नहीं सकते जी। तो आपके लिए वही है कि आप उसको ऐसी जगह रखो जहाँ पर आप उसको उपयोग कर पाओ। तो मुझे लगता है कि जो बैंक क्रेडिट देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था कि वो आपका पैसा लेने के लिए देते हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं। अगर आप घर पे रखोगे तो मोदी जी कहेंगे काला धन है इसको पकड़ो। बैंक में रखोगे तो उसका ब्याज आपको मिलेगा, आप कहाँ जाओगे? आपके पास तो ऑप्शन नहीं है कोई भी। तो आप अपना पैसा बैंक में रखो, अच्छे एफडी में रखो, म्यूचुअल फंड जो लगते हैं उसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज का लिविंग स्टाइल है, ठीक है। सतयुग तो अभी आया नहीं है, और मेरे पास धन नहीं है, मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो आप। ठीक है। अब मैंने तो एक बार एक गुरु बहन से मेरी बहस हुई, बहस तो नहीं हुई, उन्होंने पूछा, मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं है, मैं गुरु के भरोसे हूँ, ठीक है, और मैं बीमार, तो मैं गुरु के भरोसे रखे। तो उन्होंने कहा मैंने तो मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखी है, तो इसका मतलब है मैं गुरु के भरोसे नहीं हूँ, या मेरे विश्वास में कमी है, समर्पण में कमी है। मेरी इंश्योरेंस नहीं है इसलिए मेरा समर्पण हो गया क्या? उनकी इंश्योरेंस है तो उनके समर्पण में कमी होगी क्या? ऐसा तो ये पॉइंट उठा। इसमें कोई नहीं है, आपके पास पैसा, मेरे पास पैसा हो तो मैं इंश्योरेंस करवाऊँ अपनी, क्यों नहीं करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं बीमार हुआ, मुझे हुआ डेंगू,
मेरा बिल बना, कितना बिल बना, लाख रुपए, मेरे पास एक देली नहीं। तो मुझे जितना भी पैसा पेमेंट हुआ वो सारा गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने मिल के किया। मेरे हॉस्पिटल का मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। तो मेरी इंश्योरेंस कौन है? गुरु, और वो सारे गुरु भाइयों ने मुझे दिया, तो मेरा काम उससे हो गया। लेकिन अब वो गुरु बहन तो बेचारी सबके सामने नहीं आती, ठीक है, उनके पास इंश्योरेंस है, वो बीमार होंगी तो सब तो उनको जानते नहीं कि उनको धन देंगे, तो वो अपने इंश्योरेंस से काम चलेगा ना उनका। तो मेरा जीवन अलग है, ठीक है, मेरी इंश्योरेंस कुछ और है, आपकी इंश्योरेंस कुछ और है। मेरा घर चलता है सत्संग से और आपका घर चलेगा नौकरी से, तो हमारी दोनों की लाइफ अलग है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक आइडियलिस्टिक बात है, कितनी आपके जीवन में फिट होती है ये आपको अपनी समझ से बिठाना है। मेरी तरह जीवन आज जीने लग जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात। मेरा जीवन अलग है, वैसा नहीं है जैसा नॉर्मल है। ठीक है जी। चलिए, जय श्री गुरु। जयराम बाप्ता जी कह रहे हैं क्या सूर्य देव और तुलसी मैया को जल को अर्घ दे सकते हैं? अब इस प्रश्न को ना कर लेंगे, ठीक है। ये आप दो ना, सूर्य को जल देना दे दो, तुलसी मैया तो पौधा है उसको तो देना ही है, माँ को तो जल देना अनिवार्य है। लेकिन सूर्य को जल देना, अगर हम किसी मनोकामना की, सूर्य को जल देते हैं मनोकामना के लिए, ठीक है, क्यों दे रहे हैं जल? कोई पर्पस होता है, पूजा है। सूर्य को जल देने का अर्थ है संध्या वंदना, अर्चना, पूर्णा। अगर आपके मन में कोई चीज़ है जो आप सूर्य देव से मांगते हो या उनको प्रसन्न करने के लिए करते हो तो ज़रूरत नहीं है। सूर्य देव ऑलरेडी आत्मा है, आत्मा उठेगी तो सूर्य उठेगा। जल देना है तो आत्मा को दो, ठीक है। लेकिन तुलसी की जो बात है वो माँ है, पौधा, उसको तो जल चाहिए, उसका प्राण है जल, ठीक है। तो मेरे घर में भी तुलसी है, तो मैं सुबह पानी देता हूँ, जब मैं देता हूँ तो मैं देता हूँ, नहीं तो वाइफ देती है। जब कान्हा नहाता है, लल्ला नहाता है, तो वो जो नहाता है, जिस दूध से पानी से नहाता है, वो तुलसी में जाता है। तो हम कोई मनोकामना से नहीं देते तुलसी में, माँ से प्रेम है और लल्ला से प्रेम है तुलसी को, इसीलिए माँ हमारे घर का सदस्य बन के रहती है। लेकिन कोई देवी देवता के रूप में ऐसा कुछ नहीं मानते, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री।